बर्बरता के खिलाफ अब होगा सबसे बड़ा प्रहार। तैयार हो चुका है पाकिस्तान की तबाही का फुल प्रूफ प्लान। आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए। बुज़दिल एक्शन टीम की बर्बादी का प्लान लॉक। हम गर्व से कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाया हमारा। पाकिस्तान से बदले का वक्त और जगह तय। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज़्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सरनचंद का ये बयान। पाकिस्तान में आने वाले तूफान की आहट है। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। देखें पहले कौन जीतता है। खून के सबूत नहीं, अब चाहिए खून का बदला। अब की बार पाकिस्तान का संहार। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर भारत ने सख्त रुख अपना लिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सेना पर भरोसा जताया है। उप सेना अध्यक्ष कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी। विदेश मंत्रालय खून के सबूत की पाकिस्तान से बात कर रहा है, लेकिन अब खून के सबूत नहीं चाहिए, खून का बदला चाहिए। पाकिस्तान की तबाही का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है, यानी अब की बार पाकिस्तान का संहार। जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखें पहले कौन जीतता है। आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए। पहली गोली तो अपनी तरफ से नहीं चलती है, लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाता। एलओसी पर सैनिकों के साथ बर्बरता पर भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इसमें पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने के पुख्ता सबूत है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एलओसी पर मिले खून के धब्बे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले लोग पीओके से आए थे। सैनिकों के साथ बर्बर सलूक करके वहीं वापस चले गए। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। अब बहुत हो चुका है सबूतों का खेल। अब तो बस पाकिस्तान से चाहिए खून का बदला। हमारे जवानों के शव से बर्बरता करने वाले पाकिस्तान पर करारा प्रहार करने से पहले पीएम मोदी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए थे, तो एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर गृह मंत्री दुश्मन को जख्म देने की तैयारी में जुटे थे। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ, रॉ चीफ और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। बैठक में जवानों के शव के साथ बर्बरता का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर बात हुई। इसके अलावा कश्मीर और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। मंगलवार को पीएम मोदी और वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय संभाल रहे अरुण जेटली के बीच भी काफी देर तक आगे के प्लान पर चर्चा हुई थी। हमें कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 60 से ज्यादा फायरिंग, कत्ल होते रहे हैं। तो कुछ हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से भी जॉइन द डॉट्स बोलते हैं। तो अब तो मीटिंग जरूर होगी, क्योंकि एक तो देखेंगे ये हुआ कैसे, और दूसरी मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं उसी मीटिंग में
आगे जाके क्या करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवानों के शव से बर्बरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया, तो सेना ने भी कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने ही किया है, उनको इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। 1 मई को सैनिकों के शव से बर्बरता के बाद देश गुस्से में है। लोग सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आक्रोश से भरी जनता सवाल पूछ रही है कि कब तक शहादत देते रहेंगे हमारे जवान। सेना ने तो कह दिया, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं और बताने से ज्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस फॉर चूजिंग। और अब याद कीजिए उरी आतंकी हमले के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक से पहले सेना के तत्कालीन डीजीएमओ रणबीर सिंह का ये बयान। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से बदले की चेतावनी दी थी। इस बार भी मोदी सरकार के शब्द और अंदाज यही है। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बात करने से काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो कुछ रिस्पांस होगा? आप देखिए, थैंक यू। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बदले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश की सेना बड़ी खामोशी के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाया था। पीएम मोदी ने दिवाली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी और आर्मी के जवानों के साथ मनाई थी, उनका हौसला बढ़ाया था। मैं त्योहार मनाता हूं, खुश होता हूं, मुस्कुराता हूं। मैं त्योहार मनाता हूं, खुश होता हूं, मुस्कुराता हूं। ये सब है क्योंकि तुम हो। ये तुमको आज बताता हूं। मेरी आजादी का कारण तुम खुशियों की सौगात हो। मैं चैन से सोता हूं क्योंकि मैं चैन से सोता हूं क्योंकि तुम सरहद पर तैनात हो। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम है। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम है। उसी तरह सेनानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम है। उसी तरह सेनानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम है। एक बार फिर जरूरत है सेना में शक्ति के संचार, तभी तो पीएम के प्लान और जवानों के दम पर होगा सीमा पार देश के दुश्मनों का सफाया। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही नापाक हरकत के खिलाफ अब देश की भावना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिले। खून के सबूत नहीं बल्कि खून का बदला चाहता है देश। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।